सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। मेरा नाम नेहा उपाध्याय है। मैं राजा गार्डन एनक्लेव में रहती हूँ। आज मैं अपने मन की बात अपने बाबा से कहने इस मंदिर में आई हूँ, क्योंकि जब से इस मंदिर से और बाबा से जुड़ी हूँ तो तब से जीवन में जितनी परेशानियां थी एक तरह से खत्म होती चली गई हैं, या कभी भी डर जिस पहले लगता था तो अब वो परेशानियां और डर सब कुछ खत्म होते जा रहा है। कुछ टाइम पहले क्या हुआ, मतलब मेरे मकान बनना था, घर बनना था, जॉब को लेके काफी परेशानियां थी। मैं बैंक में हूँ, कार्यरत हूँ, बाहर थी, कभी पोस्टिंग कहीं हो जाती थी, कुछ था, बच्चे बहुत परेशान रहते थे। लेकिन जब से यहाँ आई हूँ, बाबा को अपने मन की बात कहनी शुरू करी है। मंदिर से आके एक बार बाबा के दर्शन करके मंदिर में कह दो, सारी परेशानियों का हल निकल जाता है जब से बाबा से मिले हैं। और मंदिर में एक शक्ति है, यहाँ पर भी खाटू जाते हैं हम। खाटू जाना जॉब के साथ साथ जल्दी जल्दी संभव नहीं हो पाता, तो एक लगता है कि कैसे बार बार बाबा से मिलते रहें। तो जब भी हम मंदिर आते हैं, गणेशपुरम मंदिर में आती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे खाटू में दर्शन कर लिए बाबा के। बाबा से मिलके घर बनाते हुए काफी परेशानियां आई। कभी ठेकेदार, आप लोग जानते ही होंगे जैसे कितनी परेशानी आती है, एक और लेडी के साथ ज्यादा परेशानी होती है, तो बहुत परेशानी आई। लेकिन जैसे ही बाबा को बोला मंदिर में आके, गुरुजी से बोला यहाँ आके कि गुरुजी ऐसा हो रहा है, बाबा से बोला, उन्होंने एक अर्जी लगाई और काम इतनी जल्दी बन जाते हैं। ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ अपना, कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, तो जल्दी से हम खाटू नहीं जा पाते। लेकिन हम जो भी अपने समीप पास में होता है, हम यहाँ आए, अपने बाबा से अपने मन की बात कहें। काफी लोगों को पता नहीं होता, परेशान रहते हैं, तो आप मंदिर आके भी, अपने यहाँ आके भी काम पूरे होते हैं। हमें खाटू जाना होता है, उसकी भी अर्जी हम यहीं आके लगाते हैं कि बाबा हमें बुला लो, और काम बहुत जल्दी बन जाते हैं, बाबा बुला भी लेते हैं। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ दर्शन करते हैं, सुबह सुबह आके, शाम को आके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। बच्चे खुश रहते हैं। बच्चे गलत अगर जा रहे हैं तो बच्चों को भी अपना एक अच्छा वो मिलता है, गाइडलाइन मिलती है कि हाँ, बाबा के दर्शन होते रहते हैं उनको जल्दी जल्दी। और आगे तो आप लोग मतलब बाबा से जुड़े हैं, मंदिर से जुड़े हैं, तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा आप मंदिर में आके, हाँ, कितनी सच्चाई है बाबा से। बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन करके ही ऐसे सुख की अनुभूति होती है, जिससे मन शांत हो जाता है, सारी परेशानियां खुद समाप्त हो जाती हैं। तो अपना एक पिछले साल का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं बैंक में हूँ, तो मार्च में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, हर चीज़ का टारगेट से बहुत पीछे रहती थी, और ना फैमिली देख पा रही थी, ना बैंक देख पा रही थी, और घर भी बन रहा था। तीनों काम इकट्ठे चल रहे थे, क्योंकि दिन भी देखना था, शाम को बच्चे भी देखने थे, और बैंक का टारगेट भी देखने थे। किसी तरह से उम्मीद नहीं थी कि इस बार टारगेट पूरा होंगे, और ऐसा होता है कि अगर टारगेट पूरे नहीं है तो बाहर ट्रांसफर होना है, और परेशानियां बहुत थी। तो बाबा से आके अर्जी लगाई कि बाबा क्या होगा। तो एक दिन गया, 2 दिन गया, परेशानियां होती रही, रोज के टारगेट बढ़ते चले गए। अचानक से 2 दिन बाद फोन आया सामने से कि एक लोन लेना है, काफी बड़ा लोन था। तो एकदम से सामने से फाइल आके ऐसा लगा, और जबकि वो मतलब लोन की फाइल 2 जगह हमारे ही बैंक से रिजेक्ट हो चुकी थी, तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो यहाँ पर शायद होगी या नहीं होगी। लेकिन आके मैंने बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा अब आपने ये भेजी है, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा काम, ये आपको करना है, ये कैसे इस चीज को पूरा होगा, मुझे नहीं पता। आके यहाँ पे अर्जी लगाने के बाद उसमें चीजें अपने आप, 15 दिन का टाइम था, 15 दिन में वो ऐसे बीता है मार्च में, और 30 मार्च तक करते मतलब इतनी परेशानियां मैंने अपनी लाइफ में नहीं, अभी तक किसी भी टारगेट में नहीं झेली थी। मैंने एक एडवोकेट को दिखाया, उसने मना किया, दूसरे एडवोकेट को दिखाया, फिर तीसरे ने बोला। अचानक से उसका कॉल आता है बाबा को अर्जी लगाने के बाद कि हाँ, ये काम मैम ऐसे हो सकता है। कोई मतलब संभव नहीं था, सबने मना कर दिया था कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद लेकिन अचानक से ये चमत्कार होना है कि उसमें सारी चीजें अपने आप ठीक होती चली गई। अब उस मतलब मैं उस कस्टमर को भी बोला, वरना होता नहीं है मामूली, मैंने उस कस्टमर को भी बोला कि आप ना जाके बाबा से अर्जी लगाओ, अब कुछ नहीं हो सकता, आप बाबा से मिलो, बाबा आपका काम करेंगे। और वो कस्टमर भी मान गया इस बात को, और उसने भी अर्जी लगाई बाबा से, और वो हमने मार्च में काम पूरा किया।
30 मार्च की बात है और वो 30 मार्च को जब पूरा हुआ तो सबसे पहले, अब खाटू जाना संभव नहीं था, तो सबसे पहले गणेशपुरम मंदिर में आके उसका भी प्रसाद चढ़ाया। वो कस्टमर भी बोला कि हाँ मैम ये तभी संभव हुआ है, वरना मैं तो 2-3 ब्रांचेस से वापस आया हूँ, बैंकों से वापस आया हूँ, ये काम नहीं होता। और उसका भी बहुत बड़ा काम था, उसका भी बहुत फंसा हुआ काम था। तो मतलब चमत्कार करते हैं जैसे भी रूप में हो, बस मानने की बात है, आस्था की बात है कि चमत्कार वो पल में कर देते हैं। अचानक से मई में, पिछले मार्च में मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। इस मार्च में अचानक से रात को सोते सोते उसको ऐसा लगा जैसे उसकी सांस उखड़ रही है। डर गई मैं, 12 बज रहे थे, मेट्रो ले गए, मेट्रो में एडमिट कर दिया। आके बाबा से ही अर्जी होती है, केवल कुछ और रास्ता दिखाई नहीं देता कि बाबा से ही बोलना है। बाबा की अर्जी लगाई, डॉक्टर ने उस पे लेटा दिया कि नहीं ये तो रात भर ऑब्जर्वेशन में रहेगा, ये रहेगा, उधर नाक में ऑक्सीजन लग रहे हैं। लेकिन जब रोज सुबह होते होते 8-9 बजे थे, अब बाबा से अर्जी का ये चमत्कार हुआ कि बाबा ने ऐसा, मतलब केवल यहाँ का गुरुजी ने एक जल दे रखा था, केवल जल पिलाया और वो ठीक था। डॉक्टर ने कहा ऐसे ले जाओ, बस हम इसे रख रहे हैं इसलिए कि हम देख रहे हैं, मतलब कोई परेशानी ना हो, क्या आपको चार्जेस भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो आप रखो। वरना वो बेटा मेरा बिल्कुल ठीक रहा उस दिन, उसको कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये चमत्कार केवल बाबा कर सकते हैं। यहाँ मंदिर में आके बाबा होते हैं, खाटू में जो चमत्कार होते हैं वो कहीं नहीं हो सकते। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस है। जब आप लोग जुड़ेंगे तो शायद आप लोगों को भी लगेगा इस चीज को लेके कि हाँ चमत्कार होते हैं दुनिया में। आप लोगों को एक्सपीरियंस मैंने अपना बता दिया है। तो अब आप जब भी हरिद्वार आए तो गणेशपुरम कॉलोनी, लक्सर रोड, सती कुंड के ठीक सामने है। तो आप एक बार आके जरूर इसको देखिए, कितनी शक्ति है यहाँ पर। और इसके साथ साथ एक और खुशखबरी हम लोगों के लिए ये है कि बाबा का बहुत भव्य मंदिर बनना चाह रहा है डीएवी के पास, लक्सर रोड पे ही। तो वहां पे भी आगे आने वाले टाइम में आप वहां पे भी दर्शन कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री श्याम।